पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट था उस पर बोली लग गई। और हमारे पास उस पर सबसे पहले पीटीआई ने, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे पास अथेंटिक्स प्रूफ भी है, मेरे पास आए उस दिन मेरा एक दोस्त था पीटीआई का, उसके पास 70 शिनाख्ती कार्ड थे। अच्छा। उसने 70 शिनाख्ती कार्ड 2.5 लाख में खरीदा था। आपका बिक गया? नहीं, आपका वोटर बिक गया? देखे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया। नाज़रीन, आज फेस टू फेस में हमारे साथ दो मेहमान हैं जो पार्टी वर्कर्स हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों के। मेरे पहले मेहमान हैं गुल हाली साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PYO ज़िला नगर के साबिक़ सदर रह चुके हैं और उम्मीदवार हैं गिलगित बल्तिस्तान PYO के जो आमदा इलेक्शन है उसके उम्मीदवार हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए। दूसरे मेरे मेहमान हैं आरिफ हमजा साहब, बानी रहनुमा हैं, इनका ताल्लुक़ जो है इनका भी नगर से है। ये भी इन्होंने नगर के अंदर जब PTI का वजूद नहीं था उस वक़्त, इन्होंने पार्टी का एजेंडा जो है वो नगर में लहराया है और ये भी आमदा जो इलेक्शन हो रहे हैं PTI के उनमें ये भी अपनी ISF के जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बानी रहनुमा तो आप हैं, लेकिन जब आपकी हुकूमतें आती हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो आप खाली रहनुमा रह जाते हैं। अच्छा, पैराशूटर जो हैं उनको ओहदे मिलते हैं, वो जो मज़े जो हैं हुकूमत के वो लूट के चले जाते हैं, तो क्या वजह है इसकी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नॉर्थ मीडिया की पूरी टीम, खुसूसन आप यूनुस भाई और हाजी मुजीब साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इसको अगर इस नॉर्थ मीडिया की जगह इसको यूथ मीडिया कहा जाए तो क्योंकि आप लोग हमें अहल समझा, क्योंकि आप इसी मीडिया की वजह से आप लोग हमें लॉन्च करेंगे तो फिर हमारा पैगाम आगे जाएगा, लोग हमारी सुनेंगे। तो शुक्रिया के बाद आपके इस सवाल के जो पहला जो सवाल किया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पैराशूटर्स ओवरऑल है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं यहाँ पे। अब जिस तरह हमारा अभी खुद अमजद हुसैन एडवोकेट साहब है, आप उसको दीजिए, वो ग्राउंड लेवल पे यूथ की नुमाइंदगी करते हुए आज इस स्टेज पे पहुंचा है, ठीक है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स हर पार्टियों में होती है, हर जगह में होती है, वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है। कई ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ऐसे लोगों को ऐड करना होता है जिनकी वजह से आपने इलेक्शन जीतना होता है। जब आप इलेक्शन जीतेंगे, उन बंदों को आगे लाएंगे तो फिर आप हुकूमत में आएंगे। हुकूमत साजी में इन लोगों का किरदार होता है। अगर नहीं आप इलेक्टिबल्स को आप नहीं लाएंगे तो आप कैसे हुकूमत करेंगे? आप अपनी पार्टी के अंदर से इलेक्टिबल्स पैदा नहीं कर सकते हैं। वो एक रहनुमा होता है, एक जो कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से आपके लिए वक्त देता है, जैसे आप कह रहे हैं। तो एक 70 साल का, एक 80 साल का इलेक्टिबल आके जो है वो छतरी से आता है या जैसे तैसे आता है, वो हुकूमत पे कब्जा करता है, तो क्या उनकी हक तलफी नहीं समझते? हाँ बिल्कुल, हाँ ये चीज़, लेकिन ये कमज़ोरी पार्टी की नहीं है, हमारी अपनी है। हम क्या होते हैं, हम अपना आप को जो है ना किसी स्टेज पे आके हम थोड़ा सा अपना जो जज्बात है, अपने जो वर्थ है उसको हम कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना क्या होता है, जिसकी वजह से जो बाहर से आते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो आके इस चीज़ को कवर करते हैं। जिस तरह अमजद एडवोकेट साहब ने एक वर्थ थी, एक जारी रखा, वो इसलिए जारी रखा, वो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने जो है ना बलबूते पे अब लोगों को दिखाया कि नहीं ये बंदा काबिल है, तो लोगों ने इसको आगे लाया। अगर कोई अमजद एडवोकेट जैसा बंदा है पीपल्स पार्टी में, जो जियाले हैं, अगर वो चाहते हैं तो वो नहीं, कारकुनों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती है आपकी जमात के अंदर? आप नहीं देखे, हर जगह में थोड़े से मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर परसेंटेज निकाला जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जियालों की जो ओहदा है शायद सदर के पास भी नहीं, वो जाके सदर का गले जो है ना गिरबान पकड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल है, पावर है, बिल्कुल उनको अकोमोडेट किया जाता है जब हुकूमत आती है। बिल्कुल। अच्छा आरिफ हमजा साहब, आप भी बानी रहनुमाओं में हैं सर, नगर के अंदर आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। जब PTI जो नगर के अंदर मौजूद नहीं थी तो आप झंडा लेके वहाँ गए हैं, तो आपकी जमात के अंदर तो सर छतरी बरदारों का एक बड़ा हुजूम नज़र आता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नॉर्थ मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पैराशूटर्स की जहाँ तक बात है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे हमारी जमात के अंदर पैराशूटर्स आए, लेकिन उसकी एक वजह ये भी थी कि हम अगर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ का डायनेमिक्स जो हैं बहुत डिफरेंट है।
अगर हम हल्का 4 नगर की बात करें तो यहाँ पर किसी हद तक जो है ये इसकी ज़रूरत थी। पैराशूटर्स उस शक्ल में हमारे पास आए जो इलेक्टेबल्स थे, जो जिनका वोट बैंक था। नहीं, सवाल ये है ना कि एक कारकुन जो पार्टी के वजूद को बरकरार रखता है, उस पार्टी को सहारा देता है, उस पार्टी को मुतारफ़ कराता है हल्के के अंदर या उस ज़िले के अंदर, कहीं पर भी पूरे रीजन के अंदर, तो वो अपनी पार्टी को दवाम नहीं बख्श सकता है, वो लीडर नहीं बन सकता है, वो इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं कर सकता है? सवाल ये है। हमारा सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूनुस भाई के हमारा विज़न जो है वो इसी के ऊपर है कि हम अभी वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे देरीना कारकुन हैं, हम उनको ऊपर उठाएंगे। इसके ऊपर बाकायदा हमने शुरू किया अभी वर्किंग करना। लेकिन पहले कुछ टाइम पहले की मैं आप देखेंगे तो ये ज़रूरत थी, पार्टी की ज़रूरत। अब आप इसी इलेक्शन की बात करें, हल्का 4 के अंदर जो इतना बड़ा इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन जो हुआ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहली दफ़ा आके उसको ITP का, उस हल्के को ITP का या तो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, या आप बेहतर समझते? आपकी जमात तो पहली दफ़ा, हमारी जमात पहली दफ़ा आई और आने के बाद 2nd पोजीशन हमने हासिल की। तो इसके लिए हमारी वक्त के साथ हमारी ज़रूरत थी, हमने शामिल किया कुछ ऐसी शख्सियात को, पैराशूटर्स उनको समझ लें या वो हमारे लिए जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। लोगों की काफ़ी शिकायतें और कॉल्स रिसीव होना शुरू हो गई कि हम जी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसमें हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेके अपना घर बना सकें। तो हमने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में की थी, लेकिन हमें या तो प्लॉट लेट हो जाता है या फिर मिलता नहीं है या फिर मसले मसाइल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की। चूँकि आपका भी ताल्लुक नगर से ही है, तो दोनों हलकों को आप लीड करते हैं नगर के अंदर, आपका अच्छा ओहदा है, आप सदर रहे हैं जिला नगर के युवाओं के, बहुत बड़ा ओहदा है आपका पूरे ज़िले के अंदर। आपके हारने की क्या वजह रही, जबकि गिलगित से अमजद साहब ने आपके हलके के अंदर, आपका हल्का 4 के अंदर जनरल इलेक्शन के अंदर जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया वो जीत गए, आपने जीत की सीट दे दी, जबकि नगर से जो बंदा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था उसको आपने हरा दिया। इसकी बुनियादी वजह वैसे क्या हो सकती थी? हमारे जो हारने की वजूहत वो तो है, मेन हमारा अपना गुरूर था। आप लोगों ने गुरूर किया था? हमारा गुरूर था, उस गुरूर ने हमें दे मारा। एक दूसरी बात, जबकि हमारा जो कैंडिडेट था उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हमारे पास 15 दिन थे जब उसको इजाज़त दी गई कि आप इलेक्शन लड़ सकते। उस 15 दिनों में हमने पहले वाले जो अमजद साहब की जो पोजीशन थी उसको लेके आगे जाना था। उस 15 दिन तक हमारी जो है ना, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, मैं इलेक्शन के 2 दिन पहले तक हमारी 2500 की लीड थी। पहले दूसरे दिन तक? हाँ, दूसरे 25 लोगों की लीड सही नहीं, से हार गई नहीं। अब देखो ना, अब मैं बात बताता हूँ कि 2500 की लीड हमारी थी। जब जावेद साहब वाली बात आप भी कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब हमारा जलसा हुआ उस पे जो है ना मोहर लग गई कि 2500 कन्फर्म है। उसके बाद फिर बोली लग गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितना भी वोट था उस पर बोली लग गई। और हमारे पास उस पर सबसे पहले PTI ने, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे पास अथेंटिक्स प्रूफ भी है, मेरे पास आए उस दिन मेरा एक दोस्त था PTI का, उसके पास 70 शनाख्ती कार्ड थे।
उसने 70 शिनाख्ती कार्ड 2.5 लाख में खरीदा था। आपका बिक गया? नहीं, आपका वोटर बिक गया? देखे ना, नहीं, आप मुझे बताएं, आपके पास सबूत थे, आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? आप ये तो रिगिंग है, ये प्री पोल रिगिंग में आता है सर। अब 2 दिन में आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप बताएं ना, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी एक्शन तो किया, ये प्री पोल रिगिंग है, इसके खिलाफ बाकायदा आप हमें बताएं। छपरोट में मैं आपको बताता हूँ, छपरोट में हमारा जो वोट बैंक था, जहाँ पे 400 की लीड जो है ना अमजद साहब ने किया था, वहाँ पे इख्तिलाफात थे जावेद साहब के था, जावेद के साथ, हाँ बिल्कुल उसके ज़ात के साथ थी। रात को अमजद साहब भी थे, वहाँ पे ले जाकर उसको कुरान पे कसम खिलाया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर क्यों बदल गए वो लोग रातों रात? ये आपका मसला है। आपने बात की है वोट खरीदने की, ये झूठ है सर, ये झूठ है। मैं आपको बताता हूँ ये झूठ है। जो आपको नहीं मिला 2600 का वोट आपको पड़ा था जनरल इलेक्शन में, उस एरिया से जहाँ जिसकी आप बात करते हैं, वहाँ से आपको 1200 पड़ा, 1280 समथिंग। तो वो वोट किसको पड़ा? बाकी वोट उसमें, उसमें से ज़्यादातर हमारे वहाँ पे लीड हो गई थी बुडलस से, अमजद साहब, बुडलस से हमारी लीड हुई थी। उसके बाद छल से जो है ना बाला से हमारी लीड हुई थी। पाइन से तो हमारे पहले से लीड होती थी, क्योंकि बाला से जो है ना इस्लामी तहरीक लीड करती थी। अमजद साहब के आने के बाद उसकी जो फैमिली थी उसका वोट बैंक हमें पड़ा था। उसके बाद अमजद साहब के साथ ऐसे लोग भी थे जिनकी मुस्तकबिल अमजद के साथ जुड़ी हुई थी, वज़ीर आला बनना था उसको अगर हुकूमत बनती तो, इसलिए कुछ लोग डर के साथ दे रहे थे, क्योंकि जिन लोगों की ठेकेदारियों का मसला था, ज़मीनों का मसला था, ठीक है, वो लोग दिल में छुपा के डर के उन्होंने वोट दिया था हमें। बाकी जो हमारे जियालत है इन लोगों ने क्या किया, प्रोपेगेंडा कर दिया। जो हमारे अभी जिनको हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब भी नहीं समझता हूँ, वो लेवल के भी बंदे नहीं जो बिक जाते, उनकी क्या वैल्यू है? अगर ऐसी बात है, अगर गद्दार है, सबसे पहले आप बताएं आपका कैंडिडेट गद्दार है, आपका कैंडिडेट ही गद्दार है। अगर आप उन पे गद्दारी का लेबल लगाते हैं, मैं साबित करता हूं। आपने अपने लिए कैंपेन ही नहीं की है, आपके कैंडिडेट ने खुद अपने लिए कैंपेन नहीं की है। मैं इस बात का गवाह हूं। आप जाते हैं अपने लिए कैंपेन करने, वोट लेने के लिए, वहां जाके आप कहते हैं या आप मुझे दें या आप किसी और का नाम लेके कहते हैं या उनको दें, बात तो एक ही है। ये गद्दारी नहीं है। आपने एक ठेकेदार को उठा लिया, आप अपने कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। वो हमारे वो गद्दार है। मुझे ये बताओ कि मनोवर साहब ने जो गद्दारी की आपके पास, मनोवर साहब ने कोई गद्दारी नहीं की है सर। आप सबूत पेश करें, हम देते हैं सबूत, हम देते हैं। आप अगर आपका प्रोड्यूसर चलाना चाहे तो मैं देता हूँ सबूत। इनके लिए वोट के लिए चलाए ना, वो तो डोर टू डोर, बल्कि उसके ऊपर इल्जामात भी। मनोवर साहब ने जो कैंपेन की है, मैं कहता हूँ देखो ना सर, पीटीआई को जिताने में मनोवर साहब का जो हाथ है, जो रोल है, एक चीज मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे बाकिर शेख पीटीआई में नहीं आता तो ये लोग 1200 भी वोट नहीं देते। अच्छा, बाकर शेख नहीं चला? हाँ बिल्कुल। तो बाकर शेख वहाँ चला गया तो अब तहरीक इसका वोट करना चाहिए, इस्लामी का। देखो इस्लामी तहरीक का मैं एक बात बता, देखो अब इस्लामी तहरीक भी वहाँ पे नहीं है, अब वहाँ पे शेरियाट फैमिली। अब की छोड़ें, आप बताएं। बाकर शेख आए हमारे लिए, हमारे भाई, इस्लामी तहरीक बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, हम उनकी बात को बिल्कुल रखते हैं। लेकिन आप बताएं, बाकर शेख तो इस्लामी तहरीक से कटा है, पीपल्स पार्टी का वोट क्यों जा रहा है? मैं बताता हूँ पीपल्स पार्टी का क्यों जा रहा है? देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, आप चलें बताएं। फेकर से लेके मीनापिन तक इस्लामी तहरीक ने 60 से 70 लाख रुपए लगाया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सिर्फ पीटीआई ने लगाया। एक मिनट मेरी बात सुनिए। उसमें से पीपल्स पार्टी का जो वोट था उन्होंने शिनाख्ती कार्ड उठा के कास्ट नहीं करवाया, अपना वोट बैंक अपने पास रखा। हमारा वोट बैंक तो कास्ट नहीं होगा। आप बताएं, हमारा वोट जाएगा। मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हलफन बात करता हूँ, अगर 1 करोड़ 20 लाख का हमने शिनाख्ती कार्ड उठाया है, इसका सबूत कोई देता है, मैं देता हूं, एक जिम्मेदार होने के नाते आप, मैं इस बात को रखता हूं, चैलेंज करता हूं मैं। अच्छा, आप लाएं, आप जो कहेंगे फिर हम वो करेंगे। और यहाँ पे मैं बात, ये बहाने हैं सर, ये झूठ है, ये सारी बातें झूठ है। यहाँ पे मैं एक बात, कहानियां हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है पीपल्स पार्टी क्या है। अब भी इस्लामी तहरीक नगर में नहीं है, भूल जाए लोग। वो इसलिए नहीं है कि मेरे गांव में टोटल 600 घराने हैं। 600 घराने में से 125 शेरियाट फैमिली के घराने, उसमें से 100 जो घराने थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था। लामहल्ला उसका बेटा है और उसके साथ देते। इल्जाम भी है ना कि पीटीआई के कारकुन आईडीपी को सपोर्ट किया। वैसे जनरल सोशल मीडिया मैं आपको बताता हूँ, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामी तहरीक को सपोर्ट किया, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम था। ठीक है, इल्ज़ाम था। आप बताएं, अगर हमने पाकिस्तान इस्लामी तहरीक को सपोर्ट करना होता तो हम 5200 वोट ना उठाते, ना लेते हम।
हम क्या करते हैं? पीपल पार्टी को काटा, खरीद के वोट लिया, कौन सा 3 मार आप लोग पहले हमने, मैं आपको बताता हूँ 2800 वोट लिया, मैं आपको बताता हूँ इलेक्शन में अमजद के मुकाबले आपने 2800 क्यों लिया था? मैं आपको बताता हूँ किधर गया आपका हमारा मुकाबला ये डे फर्स्ट से ये बात तय थी, हमारी जीत थी, ठीक है। हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से बिल्कुल नहीं था सर, हमारा मुकाबला इस्लामी तहरीक से था, इस्लामी तहरीक और पीटीआई का मुकाबला। या आपको रिजल्ट में भी आ गया सामने। जो भी जीता, सवाल हमने वहां से स्टार्ट लिया था कि नौजवान कारकुन जो हैं, पढ़े लिखे कारकुन जो हैं, सियासी जमातों के कारकुन जो हैं, देखिए आप लोग अपनी पार्टियों को डिफेंड करते हैं, आप लड़ते हैं एक दूसरों के साथ, ठीक है ना। कारकुन ही पार्टी को यानी सहारा देता है, उसको उस मंजिल तक पहुंचाता है। तो सवाल ये है कि अभी इस वक्त आपकी जमात रूलिंग जमात है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है, वफाक के अंदर भी है, आपकी जमात जो है नौजवानों के लिए क्या कर रही है? ये इस वक्त हमारी जमात नौजवानों के लिए बेरोजगार कर रही है। अमली तौर पर बताएं। अमली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, अमली तौर पर सबसे पहले आपको बताऊं, हमारी हुकूमत आई है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है। ये लोग यहाँ रहते हैं, सबकी हुकूमत है। 7 सीटें आई है, 7 सुने, अगर 7 सीटें आती, 7 सीटें आती तो पीपल्स पार्टी की होती गवर्नमेंट। आप लोगों ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप लोगों ने मनोवा को टिकट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया मनोवा को, ये मनोवा को टिकट इन लोगों ने नहीं दिया। सर जो है इस वक्त मुंतजिर है कि उनके लिए कोई प्लान, कोई प्रोग्राम, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए ज़हर भी दे दो यार, कम से कम ज़हर भी दे दो, अभी जवानों के लिए ज़हर दे दो, कम से कम वो खा के मर जाए। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आवाम के साथ जुल्म किया है ना, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 साल लगाया है पूरा करने में, अवाम को डिलीवर करने में। उसमें यह है, सबसे पहले इनकी करप्शन के ऊपर बात करें। इनके हर कैंडिडेट के ऊपर करप्शन का इल्जाम है। कुछ होगा तो करप्शन करेंगे ना, आप लोगों के पास क्या है तो करप्शन। बड़े को देखें, इनके किसी बड़े करते धरते को जेल में डाला नहीं डाला, इनका पैसा रिकवर करके पब्लिक को दिखाया नहीं दिखाया, ठीक है ना। दिखाएंगे सर, अभी 1 साल हुआ है, अभी 1 साल हुआ है सर, इस हुकूमत को थोड़ा सा चलने में टाइम लगता है, अभी 1 साल हुआ है, इनकी शिनाख्त हो चुकी है। अभी आप इंतजार करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग को जेल जाते आप देखेंगे, वो दिन दूर नहीं। जी बिल्कुल। गुलाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आरिफ हमजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके साथ एक और प्रोग्राम शायद मुझे करना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।